मैं आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए मैं किसी को बिना बताए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो वो ज़ोर से चिल्लाए और भगवान के सामने आकर बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा नाम मीरा है और मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। इसी वजह से मेरी सास ने मुझे पसंद किया था। उन्हें एक ही बेटा था और 5 बेटियां थी, जिनमें सिर्फ 2 की ही शादी हुई थी। मैं राजी नहीं थी उस घर में शादी के लिए, लेकिन पापा और मेरे ससुर जी एक साथ व्यवसाय चलाते थे और इनके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, इसलिए मुझे मजबूरन राजी होना पड़ा। अगर मैं शादी के लिए राजी नहीं होती तो वे मेरे पापा को बहुत परेशान करते और हो सकता था कि कोर्ट तक की नौबत आती, क्योंकि व्यवसाय में बहुत नुकसान हो रहा था। उनके लड़के का नाम विनोद था। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और वो धूमधाम से, क्योंकि मेरे ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मेरा मायके शहर में रहता था और ससुराल वाले गांव में। जैसे ही मैं अपने मायके पहुंची, सास कहने लगी कि अब जल्दी से मुझे दादी बना दो, चाहे लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास को बच्चे बहुत पसंद है और बेटे की चाह में उन्होंने इतने बच्चों को जन्म दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब मुझसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे और पहले दिन से ही बच्चे को लेकर बातें होने लगी। अब शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन मैंने कोई खुशखबरी नहीं दी, इसलिए मेरी सास मुझसे नाराज हो गई और मेरे पति से कहने लगी कि एक काम करो, उस डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो तो सही उसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा कि अपनी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और क्या मुझे सिर्फ बच्चा जन्म देने के लिए ही लाया गया है क्या? मेरे पति मुझ पर गुस्सा हुए और कहने लगी, चुप बैठो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा माँ कहेगी वैसा ही होगा। मैं शांत हो गई, लेकिन मन में अजीब लग रहा था। अब शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक घर वालों को मैंने खुशखबरी नहीं दी थी और वे 7वें महीने में सास ने हंगामा कर दिया। जैसे 7 महीने नए होकर 7 साल हो गए। वे मुझे डॉक्टर के पास ले गई। तब डॉक्टर कहने लगे कि अभी तो सिर्फ महीने ही हुए हैं, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़े दिन और रुककर देखते हैं, उम्र के बाद फिर टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या परेशानी है। तब सास कहने लगी कि आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये माँ बन सकती है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर जब मेरा चेकअप कर रहे थे तब वे बोले कि तुम्हारी सास बहुत ही अजीब औरत है, इसलिए मैंने वैसा कहा। मैंने पूछा कि इसका मतलब कोई कमी है क्या मुझ में? डॉक्टर कहने लगे कि हाँ, थोड़ी दिक्कत है, पर वो थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं ये बात तुम्हारी सास को बताऊं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तब डॉक्टर कहने लगे कि हमें पता होता है कि किस इंसान से कौन से समय पर क्या बात करनी होती है। हम दोनों घर आ गए। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। उसके बाद 4-5 महीने और बीत गए, पर मैं खुशखबरी नहीं सुना पाई। अब तो मेरी सास मुझे बांझ कहने लगी, यहाँ तक कि कोई घर आता तो उन्हें भी मैं बांझ हूँ ऐसा बताती। कहती कि मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं उन्हें कुछ कहने जाती तो मुझे ही 4 बात सुना देती थी। कहने लगती, आजकल की लड़कियां कितनी होशियार होती हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो कभी खुद कुछ
कहती नहीं, और हमें क्या पता था कि तुम ऐसे बांझ निकलोगी, वरना मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करती ही नहीं। कुछ समय बाद हमारी शादी को 1 साल हो गया था, और तब मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ था। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वरना उसके पीछे भी मुझे कुछ न कुछ सुनना पड़ता। मेरे पति मेरी एक बात सुनते नहीं थे, जो माँ कहती बस वही करते। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे पति मुझे गांव के वैद्य के पास ले गई, और वहां से पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब जरा इन लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी सास का चेहरा उदास था, क्योंकि अब वे लोगों को क्या जवाब देगी। मुझे लगा कि अब सब मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। घर के सारे काम मैं अकेली ही करती थी, खाने पीने तक का कोई ख्याल नहीं था। और जब मैं अपने पति से कुछ कहती तो माँ से पूछकर ही तुम्हें कुछ दूंगा। वो सास से पूछने गए कि मीरा को फल लाकर दे दूं। इस पर सास कहने लगी कि उसकी क्या ज़रूरत है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं मांगा। मैंने भी तो इतने बच्चों को जन्म दिया, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब औरतों के चोचले होते हैं। इस समय वे अपने पतियों को अपने ताल पर नचाती हैं। कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता फल खाने से। औरत का शरीर ही बच्चे को जन्म देने के लिए बना है। एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। पर जब मैं अपने पति को कुछ बताती तो कहता कि माँ को तो भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, फिर तुम्हें कैसे ये सब हो रहा है। एक दिन मेरी बड़ी नंद आई, वो भी माँ बनने वाली थी। वो सास से कहने लगी कि कभी कभी पेट में दर्द होता है। इस पर सास कहने लगी कि ये सब होता रहता है, फल खाया करो, दर्द हो तो आराम कर लिया करो, ज़्यादा खाना नहीं जाता तो कुछ फल खा लिया करो। ये सब सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब मैं ये सब कहती ये सब तो होता रहता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इन छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जब नंद ने बोला तो उन्हें बोला फल खाया करो। मेरा पेट बहुत बाहर आ गया था, इतना पेट मैंने किसी का नहीं देखा था। और जब मैंने अपनी सास से इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि पहला बच्चा इसलिए तुम्हें लग रहा है, और ज़्यादा पेट है मतलब बच्चा तंदुरुस्त ही है। कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। अनोखी तुम ही माँ नहीं बन रही हो, दर्द होता है तो होने दो। लेकिन मुझे लगता था कि मेरा पेट ही कुछ ज़्यादा बाहर आ गया है, पर वजह मेरी समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ ने कहा तुम डॉक्टर को दिखाओ। पर मैं माँ को कैसे बताऊं कि सास मुझे डॉक्टर के पास ले नहीं जाती। मेरे मायके वाले तो मुझे भूल से गए थे, क्योंकि वे लोग इनके कर्जदार हैं, इसलिए वो कभी यहाँ आते नहीं। ये लोग पैसों के बारे में पूछेंगे, इसलिए वो लोग आना टालते थे। और मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन गई थी। लेकिन अब बस अपने बच्चे के लिए जी रही थी। मेरे पेट में दर्द होता या और कुछ भी होता, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और न डॉक्टर को दिखाते। पर मेरे मन में आता कि कम से कम एक बार ही क्यों न, पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है।
बच्चा ठीक है या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं, ये सब भी तो पता होना चाहिए न। और ये सब बिना डॉक्टर के नहीं पता चलेगा। पर कोई भी डॉक्टर के पास ले जाने का नाम नहीं लेता था। अब मुझे 9वां महीना लग गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। अब तक सब कुछ ठीक रखा है, आगे थोड़े दिन भी संभाल रखना। उतने में हमारे मोहल्ले की औरत हमारे घर आई। वो मेरा बढ़ा हुआ पेट देखकर बड़ी हैरान हुई। उस पर सास कहने लगी कि मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ, उसे फल फलारी ड्राई फ्रूट सब कुछ देते हैं खाने के लिए, और बच्चा भी तंदुरुस्त है। लेकिन सच्चाई क्या है यह मैं जानती हूँ। एक दिन मेरी गलती से एक सेब खा लिया। इस पर मेरी नंद ने बवाल मचा दिया था, लेकिन घर में उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब मुझे 9 महीने पूरे हो गए। सास ने कहा कि माँ जी एक बार तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मुझे 9 महीने पूरे हो गए हैं। इस पर वे कहने लगी, तुम आजकल की लड़कियां तारीख भी ढंग से याद नहीं रखती। अगर तुम्हारे दिन भर गए होते तो तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा होता। तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे दिन अभी भरे नहीं हैं। लेकिन मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। तभी मेरे पति मुझे उन्हीं वैद्य के पास ले गए। उन्होंने मेरी जांच की और बताया कि अभी समय है। इस पर घर आई तो घरवाले कहने लगे कि देखा अभी समय है, पता नहीं कौन सी जल्दी है तुम्हें। पहली माँ हमने देखी है जिसे बच्चे को जन्म देने की इतनी जल्दी मची है। बच्चे को जन्म देकर तुम आज़ाद होना चाहती हो, पर क्या सच में बच्चे को जन्म देकर मैं आज़ाद हो जाऊंगी? बच्चे को संभालना नहीं पड़ेगा, उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। इन लोगों को मेरा और मेरे बच्चे का कुछ भी करना नहीं था। और पेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं ताज़ी हवा खाने के लिए टेरेस पर खड़ी थी। बगल के टेरेस पर हमारे बगल वाली चाची खड़ी थी। उनकी और सास की बहुत बनती थी, पर उन्हें मेरी दया भी आती थी। तब उन्होंने इशारा करके अपने पास बुलाया और कहने लगी कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। चाची, मुझे 10वां महीना लगकर समय बीतता जा रहा है और मेरे पेट में भी दर्द रहता है। तब वे बोली, भगवान की कृपा है जो तुम अब तक ठीक हो, पर अब लापरवाही मत करो और डॉक्टर के पास चली जाओ। समय रहते दिखा लो। इन लोगों की तो बातों में आई तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए। और अब अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ना सीखो, वरना हाथ मलती रह जाओगी। मुझे ऐसे देखकर अब उन्हें भी चिंता होने लगी और उनकी बातें सुनकर मैं बहुत अस्वस्थ सी हो गई थी। मैंने अपने पति से कहा तो कहने लगे कि मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वैद्य जी नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे 10वां महीना लगकर काफ़ी दिन हो गए हैं। हो सकता है मेरा ऑपरेशन करना पड़े। इस पर वे बोलने लगे कि ऑपरेशन? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे तुम्हें अंदाज़ा भी है? मुझे गुस्सा आ रहा था उनकी बातें सुनकर। तुम्हें पैसों की पड़ी है? क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं? वो वहाँ से चला गया। मैं बहुत रोई और तभी मुझे उन चाची की बात याद आई। मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। मैं अपनी एक ओढ़नी की बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए, क्योंकि ये लोग मुझे बाजार तक ले जाते नहीं थे, और 2 और ओढ़नी रखकर दबे पाँव घर से निकली और अस्पताल पहुंची। मुझे पता था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं घर में नहीं हूँ तो ये कहेंगे कि घर छोड़कर भाग गई, यह कहेंगे कि बिना बताए ही चली गई, और भी बहुत कुछ। पर अब मुझे अपने बच्चे के अलावा और किसी की परवाह नहीं थी। मैं अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी की और सामने जो कुछ देखा, उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पूछा भी, आखिर क्या बात है?
तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि डरो मत, सब कुछ ठीक होगा, तुम हमारे साथ चलो और एक काम करो कि अपने पति को बुला लो। मैंने कहा कि वो नहीं आएंगे। तब उन्होंने मम्मी को बुलाने के लिए कहा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि कहा कि किसी को कुछ बिना बताए अस्पताल आ जाओ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर इतना तो मुझे भी पता था, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वहाँ 4 से ज़्यादा डॉक्टर थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और करीब 4-5 घंटे बीत चुके थे ऑपरेशन करते करते। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बेड पर थी और मेरी माँ बगल खड़ी थी। मैंने अगल बगल देखा तो मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखाई दिया। मैंने खड़ी एक नर्स से पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम आराम करो। मेरे माता पिता बहुत परेशान लग रहे थे। उतने में डॉक्टर और अस्पताल के मालिक, जो दोनों आते हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति लग रहे थे। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। उस पर वे कहने लगे कि तुम्हारे कारण हमारे अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और इस वजह से हमारा अस्पताल प्रसिद्ध हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मीडिया वाले भी आने वाले हैं और तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। उतने में मेरी सास और पति भी आ गई और मेरी सास मेरे माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगी कि तुम्हारी बेटी घर से भागकर आई है और पता नहीं रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी। ऐसी लड़की को तो हम घर में नहीं रखेंगे, हमें तो तलाक चाहिए ही, और भी बहुत कुछ। इस पर पापा कहने लगे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी क्या हालत है। मेरे पति कहने लगे कि अब तो मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता, मुझे तलाक ही चाहिए। मैं यह सब देखकर रोए जा रही थी कि रात भर तो मैं मौत से लड़ रही थी और ये लोग। इस पर डॉक्टर जोर से चिल्लाए और मेरे पति से बोले कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसके कारण उसे छोड़ देना ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इसके साथ रहने की, क्योंकि तुमने उसके साथ साथ 4-4 जिंदगियों को भी खतरे में डाला था। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई। हाँ, तुमने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां। मेरे पति और मेरी सास तो सन्न रह गई थी। इतने में अस्पताल के मालिक कहने लगे कि जिस तरीके से तुमने वो कपड़े बनाए थे, हम सभी उसी से समझ गए थे कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ होगा। इसलिए मैं आज जाहिर करता हूँ कि हम बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी और पढ़ाई की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। उतने में मेरे पति और सास इशारे में कुछ बोलने लगे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहा कि अभी कुछ देर पहले आपको मुझसे तलाक चाहिए था। मैंने एक रात किसी के साथ बिताई है ना, और अब जब पता चला कि बच्चों का खर्च कोई और उठाने वाला है तो आप राजी हो गए। मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया और 5 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला। मायके जाने के बाद मेरे पति कई बार मेरे पास आए और माफ़ी मांगने लगे। शायद अब मेरी अंदर की माँ उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर मैं समय पर अस्पताल नहीं पहुँचती तो शायद आज मैं और मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। एक औरत अपने ऊपर सारे अत्याचार सहन कर सकती है, पर जब बात उसके बच्चों के आती है तो फिर किसी भी परिस्थिति का सामना कर जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।